करता है और सोचता है तब उसे लिखता है, ये अंतःवैयक्तिक संचार होता है। फिर है समूह संचार। हम जो अभी कार्य कर रहे हैं, मैं आपको संचार बता रही हूँ और आप सब सुन रहे हो, आपके पास भी कोई संदेश पहुंच रहा है कि आप संचार को समझ रहे हैं, ये समूह संचार के अंतर्गत है। ठीक। और जन संचार, यहाँ तक तो संचार था। इसके बाद है जन संचार। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जन संचार कहते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं ये कक्षा के अंतर्गत है। यदि यही चीज दूरदर्शन में दिखाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, जन संचार हो जाएगा। मतलब सभी लोगों तक वो चीज पहुंचेगी जो अभी हम एक क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं। समझ आए? तो ये हो जाएगा जन संचार, लोगों तक पहुंचना, जो संदेश पहुंचता है वो होता है जन संचार। आपका समाचार पत्र भी जनसंचार माध्यम होगा, उसमें भी एक पेपर में सभी लोगों तक सारी संदेश पहुंचा दिया जाता है। हाँ, पर वो लिखित के अंतर्गत आएगा। जनसंचार माध्यम नई सभ्यता का शब्द है। इसमें संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र विकसित हुए हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना क्या हो जाएगा, जनसंचार हो जाएगा। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि ये किसके अंतर्गत आएगा, जनसंचार माध्यम के अंतर्गत है। तो आपको समझ आया संचार? ये जो मैंने बताया है ये संचार के मूल तत्व है। संचार के मूल तत्वों में यही आएंगे। ठीक। जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं में, चलिए अब हम कल तक पढ़े थे वहां तक हो गया कंप्लीट। अब हम आगे क्लास बढ़ा रहे हैं। मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उसका पिक सेंड कर देती हूँ, आप देखिए उसे। देखिए जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, इसमें सब बताया गया। प्रमुख विशेषताओं में 5 विशेषताएं बताइए। पहला है सार्वजनिकता, दूसरा है अत्यधिक व्यापकता, तीसरा है औपचारिक संगठन, चौथा है द्वारपालों का नियंत्रण और पांचवा है प्रतिक्रिया फीडबैक का अभाव। ठीक। अब जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं में आपको बता रहा है कि जनसंचार तकनीकी माध्यमों के कारण सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सार्वजनिकता। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। मतलब जो जनसंचार होता है वो हमेशा सार्वजनिक होगा, वो किसी एक व्यक्ति एक समूह के लिए पर्सनल नहीं रहता है। ठीक। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता। जैसे इसमें संचारक का सीधा संबंध प्राप्तकर्ता से है, सिर्फ वो अपने संदेशों को यहाँ पर पढ़ा लिखा और यहाँ पर भेजा और उसको प्रतिक्रिया मिल गई। पर जनसंचार में ऐसा नहीं होता है, इसका सीधा संबंध प्राप्तकर्ता से नहीं होता है। अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। यदि किसी एक प्रोग्राम को डाल रहे दूरदर्शन में तो वो लोगों तक पहुंचे, सभी को तो मालूम नहीं कि हाँ इस चैनल पे ये वाला प्रोग्राम इस तरह से बताया जाता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचता है। जैसे 8 बजे का जो न्यूज है वो मैं देखती हूँ, उसमें बहुत कुछ दिखाता है देश विदेश के बारे में। मैं उदाहरण दे रही हूँ, ये मत पूछना मैडम 8 बजे कौन सा न्यूज देखते, 8 बजे की न्यूज में पूरे देश विदेशों के बारे में बताता है। तो मैंने इससे कहा कि तुम वो न्यूज देखा करो, उसमें सब कुछ बताता है, देश विदेश सबकी जानकारियां मिलती है। इसने वो न्यूज देखा, पसंद आया, ये किसी तीसरे को बताया, किसी तीसरे ने चौथे को, तो ये धीरे धीरे पकड़ पहुंचती है दूरदर्शन के माध्यम से। तो ये क्या हो जाता है, जनसंचार माध्यम होता है। ये सार्वजनिकता है, इसका पहला टॉपिक सार्वजनिक, मतलब ये एक विशेष के पास न रह के लोगों तक पहुंचता है। मैं जो समाचार लिखूंगी वो मेरे तक ही रहेगा, पर जो दूरदर्शन में दिखा रहा है
वो मुझे भेजने की जरूरत नहीं, उसे मैं भी देख रही हूँ, ये भी देख रहा है, आप सब देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। अत्यधिक व्यापकता, जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है, जैसे क्रिकेट का खेल या विशेष राजनीतिक या सामाजिक अवसर, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। ठीक, ये भी दूरदर्शन के माध्यम से क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं, तो सारे देश के लोग देखते हैं, देश नहीं विदेशों में भी, अगर दूसरी पार्टी का विदेशी है तो वहां के लोग भी उस क्रिकेट मैच को देखते हैं। तो ये इसकी जो व्यापकता है वो ये सीमित नहीं रहती है, असीमित होती है। औपचारिक संगठन, जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं, हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह। एक समाचार पत्र जो हमको यहाँ दैनिक भास्कर के नाम से दे रहा है, वहां पर नव जागरण होगा, इसका जो टॉपिक है वो चेंज होता है, बट ये एक दूसरे से मिले रहते हैं पूरे। तो यहाँ पर उसका कुछ नाम और दे रहा है, वहां पर कुछ और नाम दे रहा है। यहाँ पर जो दुर्ग भिलाई देता है, छत्तीसगढ़ न्यूज देगा, वो आपकी सिटी में ही देगा, बाकी पैटर्न वही देगा आपको। और यदि जबलपुर में दे रहा है तो वहां पर जबलपुर के हिसाब से न्यूज देगा, पैटर्न जो विदेशों की देशों की खबरें वो एक रहती है। तो ये होता है इनका समूह, सामूहिक होना, संगठन होना ही नहीं। द्वारपालों का नियंत्रण, किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण एवं नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। इसमें द्वारपाल बताया गया है, यदि किसी एक समाचार पत्र को हमको चलाना है तो उसमें निर्देशक भी होंगे, लिखने वाले भी होंगे, इस तरह से अलग अलग पद पे सब रहते हैं। और इसको जो संपादक होते हैं, समाचार पत्रों के संपादक, वो तय करते हैं कि कौन सी न्यूज छपनी है और कौन सी नहीं छपनी। ठीक, उनके हिसाब से तब वो समाचार पत्रों, मतलब कहने का मतलब है कि जो द्वारपालों का नियंत्रण है वो जरूरी है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दे जो सिर्फ समाचार एकत्रित करता है तो वो पूरे न्यूज को एक साथ छाप देगा, इससे हो सकता है कि कुछ गलत प्रभाव भी पड़े। इसलिए द्वारपाल जो रहते हैं वो उसका कटाई छटाई करके तब उन न्यूज को उसमें छापा जाता है। और ये द्वारपाल 3 तरह के बताए गए हैं, सार्वजनिक हित वाले, दूसरा पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार संहिता। ये तीनों को ध्यान में रखकर ही एक समाचार पत्र का संपादन होता है। तो ये थे जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं। समझ आई सबको? कितने बताई हूँ मैं? 6 प्रकार तुमने उसको बताई थी संचार का। जनसंचार के कितने प्रकार बताए? 5। इसमें है सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण, और आप बता रही हूँ 5वां प्रतिक्रिया, फीडबैक। 4 ही बताई हूँ अभी तक। फीडबैक मतलब जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती है। फीडबैक कभी भी तुरंत नहीं मिलता है। प्राय विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से, आप सीधे बैठिए, अब बिल्कुल मुंह मत हिला, मैं भूल जाती। प्राय विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। यदि हम कोई दूरदर्शन में प्रोग्राम दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, जब धीरे धीरे वो पूरे जन जन में पहुंचता है, उसके बाद जब रिटर्न लेटर्स के द्वारा इसमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम कितने ऊंचाई पर। ये होता है फीडबैक जनसंचार का। ठीक, तो ये थे जनसंचार के 5 प्रकार। जनसंचार के प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? अभी मैंने बताया विशेषताएं, जो 5 विशेषताएं जनसंचार माध्यम के लिए आवश्यक है। अब बता रही हूँ जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और महत्वपूर्णता क्या है। तो जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, सबसे पहले सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना है, जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट, इसके माध्यम से वो हमें सूचना देते हैं। शिक्षित करना, जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं।
समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जन संचार का धर्म है। जो जन संचार माध्यम है, इसके द्वारा ये लोगों को शिक्षित बनाते हैं, घर घर जाकर नहीं, दूरदर्शन के माध्यम से, और समाचार के द्वारा हमें देश विदेश में हो रही जानकारियां भी देते हैं। फिर तीसरा है मनोरंजन करना। आप लोगों का मनोरंजन होता ही है दूरदर्शन के जरिए। कोई समाचार देखता हो चाहे ना देखता हो, पर एपिसोड जरूर देखता नाटक क्या बोलते हैं, तो क्या देखती है? हाँ? हाँ? क्या जनसंख्या? जनसंख्या क्या होता है बताओ? आप खड़े हो, 12th क्लास में खड़े हो, जनसंख्या क्या होता है? एकदम से याद नहीं आ रहा है, मतलब याद है पर होता है ना, जनसंख्या नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे भारत की संख्या कितनी है लोगों की, वो जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएगा। बैठ जा। मनोरंजन करना हो गया, निगरानी करना। जनसंचार माध्यम मैं अब अनन्या आपको क्लास से बाहर करती, सीधे बैठो, नहीं तो टेढ़े ही बैठने लायक बना दूंगी। निगरानी करना। जनसंचार माध्यम समाज की किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार के विरुद्ध, धर्म केंद्र या किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। खड़ी हो जाइए आप। चुप। जनसंचार माध्यम में निगरानी करना मतलब जो जनसंचार है इसमें सरकार के विरुद्ध कोई भी गलत कार्य यदि सरकार कर रही है तो उसे, हमारा देश लोकतांत्रिक शासन है, लोकतंत्र जनतंत्र है, तो सारे लोगों को ये हक है कि यदि सरकार कोई गलत कार्य कर रही है तो वो उसके विरुद्ध आवाज उठा सके। समझ आया? तो ये था निगरानी करना। मतलब कोई दूरदर्शन में भी यदि कोई अलग से कोई प्रोग्राम दिखा रहा है जो कि लोगों को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए भी आप आवाज उठा सकते हो, प्रोग्राम बंद हो जाए। ये होता है निगरानी करना लोगों का। ये जन के अंतर्गत आया। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का कार्य करता है। तो क्या कहते हैं? एजेंडा तय करना। विचार विमर्श करना। जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर विचार का आदान प्रदान भी कराते हैं। एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर तथा प्रसिद्ध विद्वानों के लेख प्रकाशित कर जनता को प्रभावित करते हैं। पाठकों की आवाज भी पत्र पत्रिका दूरदर्शन में व्यक्त होती है। तो विचार विमर्श करना मतलब किसी एक पाठक की यदि हमको रचना को छापना है तो उसमें भी लोगों से पूछा जाता है, संपर्क किया जाता है जो उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। जब सारे पर मत होता है तब जाकर उस पत्रिका को छापा जाता है। ये थे आपके 6 प्रकार जनसंचार की विशेषताओं में। ठीक, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से? अब बता रहे हैं आपको जनसंचार के माध्यम। तो आधुनिक जनसंचार माध्यम में आपका आएगा डाकसार माध्यम, प्रिंट या मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रिंट या मुद्रण माध्यम। इसके अंतर्गत आएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं और हैंडबिल, पैम्फलेट। पैम्फलेट जो बांटते हैं ना वो, ये 3 प्रिंट या मुद्रण माध्यम के अंतर्गत। समाचार पत्र भी प्रिंट होते हैं, पत्रिकाएं भी प्रिंट होती है और हैंडबिल, पैम्फलेटों को जो आप पढ़ते हो छपे हुए वो भी प्रिंट माध्यम के ही अंतर्गत आता है। डाकसार माध्यम एक ही है, इसलिए उसका कोई रूप नहीं दिया। ठीक, अब आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सारे जनसंचार आ गए हैं। फिर जैसे श्रव्य सुनने वाले में है रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर। दृश्य देखने वाले में है फैक्स, टेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट। और इसके बाद है दृश्य श्रव्य, मतलब देखने और सुनने दोनों में है टेलीविजन, दूरदर्शन है और फिल्म। ठीक,
तो ये थे आपके जनसंचार माध्यम के जरिए जिसके द्वारा आपको जनसंचार को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। इसको मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ आपको कि डायग्राम भेज दो। देखिए ये है आधुनिक जनसंचार। ठीक, अब हम जनसंचार को ये 3 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक, 3 पार्ट में हो रहा है। सबसे पहले है डाक तार माध्यम, यहाँ पर दूसरा है प्रिंट या मुद्रण माध्यम, तीसरा दिया आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये समझ आया? आधुनिक जनसंचार माध्यम के 3 आपको पार्ट बताए हैं। पहला डाकतार माध्यम, दूसरा प्रिंट या मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये 3 माध्यम के द्वारा हमें जनसंचार मिलता है। तो डाकतार माध्यम के कोई भी पार्ट नहीं बताया आपको बताया है प्रिंट या मुद्रण का। प्रिंट और मुद्रण के आपको 3 बताए, इसके भी 3 भाग आपको बताए हैं। इसमें आएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, यहाँ तक समझ आया? खड़ी हो दुर्गा, खड़ी हो, लास्ट बेंच में जाओ। ये समझ आया? आधुनिक जनसंचार के 3 बताए। सबसे पहले मैं आपको बता रही प्रिंट या मुद्रण। डाकतार माध्यम का कोई भी नहीं बताया, वो डाकतार के ही जरिए है। क्या पागल समझ के रखी है क्या? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को? किसको नहीं आ रहा है? हाँ, डाकतार माध्यम का कोई भी बताया नहीं है, क्योंकि डाकतार माध्यम सिर्फ डाक विभाग तक ही रहता है। ठीक, तो इसके कोई भी पार्ट नहीं है। आपको प्रिंट या मुद्रण के बताया है 3। तो समाचार पत्र है, इसके द्वारा प्रिंटेड जिसमें होता है, पत्रिकाएं हैं और हैंडबिल या पैम्फलेट। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सबसे ज्यादा बताया है, जिसमें श्रव्य भी है, दृश्य भी है और श्रव्य दृश्य दोनों है। तो श्रव्य में बताया है आपको, श्रव्य मतलब देखना, सुनना। ठीक, तो इसमें रेडियो में यदि कोई आपको संदेश मिल रहा है तो आप सुन सकते हो उसमें।
टेलीफोन में आप बात कर सकते हो, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर, ये चारों शब्द में आ गए, ये सुनने वाले हैं। और दृश्य में आ रहा है फैक्स, देखने वाला है, पेजर देखने वाला है, टेलीप्रिंटर है, कंप्यूटर, इंटरनेट है, ये सब देखने वाले हो गए। अब श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम कौन से हैं? तो आप टेलीविजन में सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, ये दोनों आ गए। और फिल्म, फिल्म को भी आप देख सुन सकते हो। तो ये थे इसके प्रकार, ये समझ आया टेबल। एक था संदेश संचार, दूसरा है आधुनिक संचार, आधुनिक जनसंचार, सॉरी। ठीक, ये समझ आ गया सबको? तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।